सैकड़ों वर्षों से हैं और हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बन गए हैं। प्रसिद्ध कहावत है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु के शरण में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भोजन की थाली में एक साथ 3 रोटियां क्यों नहीं परोसी जाती हैं और इसके पीछे क्या वजह है। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में व्रत, त्योहार, खान पान, वास्तु दिशाएं और जीवन से जुड़ी कई बातें कही गई हैं जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन बातों में खाने पीने से लेकर व्यवहार के तौर तरीके बताए गए हैं। ये नियम सैकड़ों वर्षों से हैं और हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बन गए हैं। नियमों को लेकर कई कहावतें भी हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कहावत है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये लाइन हर किसी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार तो सुनी ही होगी, लेकिन इसका अर्थ शायद ही कुछ लोगों को पता है। कहते हैं कि कभी भी एक साथ 3 चीजें नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो पूजा का सामान हो या फिर खाने की चीजें। आपने अक्सर सुना होगा कि थाली में एक साथ 3 रोटियां कभी नहीं परोसनी चाहिए, लेकिन आपको इसके पीछे के कारण के बारे में शायद ही ज्ञात होगा। इस परंपरा को कई लोग सालों से निभाते आ रहे हैं, हालांकि कई लोग इसके पीछे के कारण से अनजान हैं। भोजन की थाली में एक साथ 3 रोटियां ना परोसने के पीछे धार्मिक कारण तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। हिंदू धर्म में माना जाता है कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवताओं ने इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालनहार और शिव जी को संहारकर्ता माना जाता है। इस हिसाब से 3 अंक को शुभ माना जाता है, लेकिन होता इसके विपरीत है। अंक 3 को पूजा पाठ या किसी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए कभी भी खाने की थाली में 3 रोटियां एक साथ नहीं परोसनी चाहिए। इसके पीछे एक मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी त्रयोदशी संस्कार से पहले 3 रोटियां मृतकामा नामक भोजन की थाली में रख दी जाती हैं। इसलिए थाली में 3 रोटी खाना मुर्दों का खाना माना जाता है और इसलिए हमारे पूर्वज कभी भी थाली में 3 रोटी एक साथ नहीं लेते थे। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति थाली में 3 रोटी रखकर खाना खाता है तो उसके मन में लड़ाई झगड़े का ख्याल आता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।